हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखो 7.2 तक एक्सरसाइज कर ली थी। आज है एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 एक्सरसाइज में क्या होगा, देखो उसका सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए। यदि कोई त्रिभुज हो हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्ष हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या कैसे निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला। यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए सररेख, किन्हीं तीन बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध, तीन बिंदु आपस में सररेख कब कहलाएंगे। देखो सबसे पहले देखना है कि सररेख क्या होता है। सररेख क्या होता है, फिर तीन बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, सररेख बिंदु जो एक ही रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे। जो एक रेखा पर क्या होंगे, स्थित। सपोज कीजिए लाइन होगी रेखा ए बी और सी, इसमें एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। यदि ये तीनों त्रिभुज यदि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, तो ये तीनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, बिंदु सररेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। अब निर्देशांक ज्यामिति की विधि से हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, एक तीन बिंदु क्या है, ये सररेख हैं। देखो जब ये तीन बिंदु हैं ये आपस में मिलकर कभी भी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे, अर्थात तीन सररेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो सररेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, यदि तीन बिंदु हैं, एक ए और एक बी और एक सी, तो इनसे बने हुए त्रिभुज, ए आर का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, शून्य होगा। एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, शून्य होगा। तीन सररेख बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। देखो इसकी एक्सरसाइज देखो आप। पहला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। एक त्रिभुज है, उसका शीर्ष दे रखे, एक तो है 2,3, एक है -1,0, एक है 2 -4। ये त्रिभुज है। सपोज कीजिए ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, ये क्या हो गया बिंदु सी। इसके निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1, इसके हो गए x2 y2, इसके हो गए x3 y3। एरिया त्रिभुज ए बी सी 1/2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस फॉर्मूले में इन सब के मान रखने प्रारंभ कर दो। x1 2 है, ब्रैकेट, y2 में से y3 घटाओ, y2 हो रहा 0, उसमें से घटाओ y3, ये माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या है प्लस x2 की वैल्यू है -1, तो -1 रख दो यहाँ पे। y3 में से घटाना हमें क्या, y1, y3 देखो कहाँ पे है, ये रहा y3 -4, और इसमें से घटाना है क्या y1 3 -। इसके बाद क्या है x3, कहाँ है x3, ये रहा x3 प्लस के 2, और क्या करना हमें y1 में से घटाना y2, y1 कितना है 3, माइनस करना है y2 0, ठीक
ठीक हो गया 1/2। अब देखो 4 में 0 जोड़ के क्या हो गया 4 और 2 के 4 में मल्टीप्लाई और -4 -3 माइनस के 7 -7 की -1 में करेंगे प्लस के 7 3 में से घटेगी 0 3 और 3 की मल्टीप्लाई किस में 2 में 3 दूनी 6 8 और 7 15 और 6 21 तो 1/2 इंटू 21 काट के देखो चाहे 10.5 लिख लियो चाहे 21/2 इतने वर्ग इकाई जो है इन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको सम करना है। देखिए उसमें क्या कहा -5 -1 3 -5 5 2 इसे मान लीजिए x1 y1 इसे मान लीजिए x2 y2 इसे मान लीजिए x3 y3 तो क्या मान लीजिए x3 और y3 और बस फॉर्मूला अप्लाई करके मान रखने बस आपको आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्रश्न ये है कि k का मान ज्ञात करना है हमें यदि ये तीनों बिंदु हैं ये बिंदु और ये बिंदु क्या है सररेख हैं। मान लीजिए ये वाला बिंदु है A ये वाला है B ये वाला है C। अब हमारा प्रश्न इस प्रकार हो जाएगा कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A B व C क्या हैं सररेख हैं। अभी भी मैंने आपको बताया सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है 3 बिंदु सररेख तभी होते हैं जब उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है तो इसको मान लीजिए हम x1 y1 इसको मान लिया x2 y2 और इसे मान लिया x3 y3। ठीक है अब प्रश्नानुसार तीनों बिंदु क्या हैं ये सररेख हैं। प्रश्नानुसार तीनों बिंदु क्या हैं ये सररेख हैं इसलिए इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 और इसमें क्या रख दीजिए मान रख दो 1/2 ब्रैकेट लगाओ। पहले क्या आ गया x1 7 y2 में से y3 1 y3 है k प्लस x2 ये रहा 5 क्या घटेगा y3 में से y1 y3 k और घटेगा y1 प्लस का 2 हो जाएगा जब y1 घटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिर क्या का x3 3 है क्या घटेगा y1 में से y2 y1 है माइनस के 2 और घटेगा y2 माइनस का 1 इक्वल टू में क्या रखना 0 क्यों क्योंकि तीनों बिंदु क्या है आपस में सररेख हैं। 2 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी 0 हो जाएगा ये 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो आप 7 की 1 में करके 7 माइनस के 7 के 7 के 5 के में करके 5 के प्लस 5 बस -2 -1 माइनस का 3 माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 3 में माइनस के 9 बराबर किसके 0 के -7 के में से 5 के जाके -2 के 10 7 17 में से 9 जाके बच गए 8 और उधर जा कैसा हो गया माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट के की वैल्यू आ जाती 4 के की वैल्यू कितनी आ जाती 4 ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सम करना। देखो उसमें क्या लिखा 7 - 2 सॉरी 8 1 k -4 2 - 5
इसमें भी आपको के की वैल्यू निकालना है, जबकि तीनों बिंदु क्या हैं, सररेख हैं। पहले की भांति करना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखना आपको, 0 रखना है। ठीक है जी। अब देखिए सवाल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, इस प्रकार है। देखो 3 बिंदु दे रखे हैं, एक ए, एक बी और एक सी। उनके निर्देशांक कितने हैं, एक का 0-1 है, एक का 2 1 है, एक का 0-3 है। तो प्रश्न ये नहीं है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये है कि इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए ए बी का मध्य बिंदु हो गया P, बी सी का मध्य बिंदु हो गया Q, सी ए का मध्य बिंदु हो गया R। तो हमें जो त्रिभुज निकालना है इसका क्षेत्रफल वो PQR है, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक निकालना मध्य बिंदु का प्रयोग करके। मध्य बिंदु दो बिंदुओं किस प्रकार निकाला, मैंने पिछली क्लास में बता रखा आपको। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक जोड़ के निकल जाए, x1 + x2/2, 2 में 0 जोड़ के 2, अब बाई 2 तो कितना आ जाएगा 1, -1 + 1 जुड़ के 0, तो आ जाएगा 0। अब लो बी सी के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, बी सी जो है 2 में 1 जोड़ो, 2 में जोड़ो 0, इस प्रकार 2 + 0/2, और फिर 1 में 3 जोड़ो, 1 + 3/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, 2 में 0 जोड़ के 2 और बाई 2, 3 में 1 जोड़ के 4/2, 2। इसी प्रकार सी ए के 0 0 0 आ गया, 3 - 1 2/2 1। तो इस प्रकार देखो, ये तो है 1 2, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1 0। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो PQR का निकालना है। तो ये कहलाया जाएगा x1 y1, ये कहलाया जाएगा x2 y2, ये कहलाया जाएगा x3 y3। और अब इस सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4। एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हैं और उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। 4 शीर्ष देखो कौन कौन से हैं, -4 -2, -3 -5, 3 -2, 2 3। ठीक है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है केवल त्रिभुज का है, चतुर्भुज का नहीं है। तो हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। आप कोई सा एक विकर्ण खींच उसका, चाहे ए से सी, चाहे बी से डी। सपोज कीजिए आपने ए से सी खींच दिया, क्या खींच दिया, ए से लगा के सी तक का। तो अब देखो इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को मान लो A1, और ए बी सी वाला, और एक बार ए सी एंड डी वाला, इस क्षेत्रफल को मान लो A2। देखो इन दोनों त्रिभुजों से मिल गया पूरा क्या बनना, चतुर्भुज। तो
इनमें सूत्र का प्रयोग करेंगे ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर इस त्रिभुज में क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे सूत्र का, दूसरे का आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो किस प्रकार आएगा, सबसे पहले लिखेंगे, देखो क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लो A, इस वाले का कितना मान लो A1 प्लस इस वाला कितना मान लो A2। A1 और A2 में मान निकाल के यहाँ रख के पूरे का आ जाएगा। अब A1 देखो क्या निकलेगा, A1 के लिए तीन बिंदु ये होंगे, एक तो होगा A वाला यानी कि -4 -2, एक होगा B वाला -3 -5, एक होगा C वाला 3 -2। तो ये काम करेगा x1 y1 का, ये काम करेगा x2 y2 का, ये काम करेगा x3 y3 का। और A1 त्रिभुज कौन सा है, ABC, एरिया त्रिभुज ABC, या त्रिभुज ABC ठीक है। A2 के लिए, A2 के लिए A2 कौन सा है, ये वाला ADC, त्रिभुज ADC। इसके लिए A तो कितना है -4 -2, B कितना है 3 -2, C वाला, और D वाला कितना है इसका, A है इसमें, तो C हो गया, ये D होगा 2 3। तो ये काम करेगा x1 y1 का, x2 y2 का, x3 y3 का। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखो, क्षेत्रफल ये वाला आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, क्षेत्रफल A2 आ गया, दोनों आ गए यहाँ जोड़ दिया, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी पूरी होगी और ये चैप्टर भी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ाएंगे।